काश तुमने उसकी शक्ल देखी होती। डरा हुआ चूहा लग रहा था बेचारा। सच कहूँ तो तुमने हम सबका भला किया है। क्या आइटम है? तो जाकर और ले लो ना। बेवकूफ, मैं खाने की नहीं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। क्या माल है, एकदम तराशा हुआ हीरा, झकास। कितने का है? 55 का है। वही लाल ड्रेस वाली ना? सोचो तो जरा, उसका चुम्मा कितना मीठा होगा। अबे चुम्मा तो बच्चे लेते हैं, इसे तो मैं गले लगा कर दिखाऊंगा। सच में? फेंको मत। अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें रात में खाना खिलाऊंगा। तो फिर लगी शर्त? ठीक है। मजाक कर रहे हो? वो तो बहुत शरीफ लड़की है, वो तो तुम्हारी तरफ पलटकर देखेगी भी नहीं, समझे तुम? अच्छा ठीक है, तो मेरा डिनर पक्का। अभी आता हूँ। अब बजेगी बैंड। लगी क्या? चला गया, बड़ा दर्द कर रहा है। क्या हुआ? आँख में कुछ चला गया है, क्या आप इसे निकाल कर दे सकती हैं? प्लीज जरा एक बार और। शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया। सांप है नीचे। घबराती क्यों हो? मैं हूं ना, मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। तरीका है, तुम्हारी बहन को भी इसी तरह पटाना पड़ेगा। मेरी बहन को घबराओ मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बेटी को हाथ लगाने की? हाँ? मैंने हाथ लगाया, वही मुझसे चिपकी जा रही थी। बूढ़ी अम्मा। सुनो माँ, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम जानबूझकर उसे बार बार छू रहे थे। क्या कहा? इसे छुआ? ये कोई हूर या परी है क्या? लगता है तुम मानोगे नहीं, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुम अगर कुंफू के झटके दोगी तो मैं भी कुछ कम नहीं। ये देखो मेरा कमाल। ओह, ये तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गई। वाह, बूढ़ी में तो बहुत ही दम है। अरे दोस्तों, मदद नहीं करोगे? अरे कहाँ भाग रहे हो? कैसे दोस्तों तुम? तुम्हारी उम्र देखकर मुझे तरस आ रहा है। जाओ, माफ किया तुम्हें। ताजी सब्जियां ले लो। क्या तमाशा है बे साले? आंखें बंद करके चलता है और सड़क पर सब्जी साले। हे जारी, आओ खरीदो। देखिए साहब, बड़ा कीमती पत्थर है। क्या ये असली है? हाँ बिल्कुल, पुश्तों से मेरे पास है। बहुत कीमती जेड है जनाब। क्या कीमत है? सिर्फ 1000। बहुत महंगा है। आओ। बस इतना ही? हे सुनिए जनाब, ये आपने क्या दिया है? छुओ मत। इससे तो एक वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। मैं इतना कीमती जेड इतने कम पैसे में नहीं बेच सकता। अगर नहीं बेचना है तो मेरे पैसे वापस करो। पर मेरा पत्थर तो दे दीजिए। ये मेरी सारी जमा पूंजी थी, आपको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे मांगता है साले। पापा, पापा, आप ठीक तो है? कुछ तो दे दीजिए जनाब। अभी देता हूँ। पापा, पापा। क्या हुआ बड़े मियाँ? मेरा पत्थर तोड़ दिया, पैसे भी नहीं देते। ए बच्चू, फूट ले। अपने बाप से भी ऐसे ही बोलते हो क्या? तेरी तो मैं छुट्टी कर दूंगा। बेहतर होगा कि तुम इसके पैसे दे दो। पैसे? इससे पहले तो मैं तेरी कब्र खोदूंगा। पता है तुम ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि सुबह से ही मेरा मूड बहुत ही गर्म है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो बच नहीं पाओगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि पैसे कैसे दिए जाते हैं।
तुम पागल हो गए हो। अरे ये क्या, तुम मुझे मार ही देते। मेरी ककड़ियां कट गई, ये लो। ये लो पैसे तुम्हारे, जाओ यहां से जाओ। बस करो, मैं मर रहा हूँ। डरो मत, तुम जिंदा हो, तलवार उल्टी है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, अभी तो नहीं। बस करो, मत मारो, मत मारो। इस बार तो तलवार बिल्कुल सीधी है। फिलहाल तुम्हें छोड़ दिया, जाओ। तुम तो गए, अब तुम मेरी ताल पर नाचोगे, वरना मेरी तलवार की धार से नहीं बचोगे। तुम किस्मत वाले हो, लगता है मेरा निशाना चूक गया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। मुझे छोड़ दो प्लीज। पहले मैं तुम्हारी चर्बी खींचूंगा, फिर मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बनाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा भेजा निकाल कर पीसूंगा, समझ गए? आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मेरा मूड नहीं है। जानते हो ना, आज हम दोनों 10 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। और आज भी तुम बिल्कुल वैसी ही लगती हो। वैसे मैं अपनी भांजी को तो पहचान ही नहीं पाया। हाँ, काफी बड़ी हो गई है, पर अभी भी बचपना है। हमारा फ्रेडी कहाँ है? ओ, वो बहुत बदमाश है। चंद दोस्त हैं उसके, बस दिन भर उन्हीं के साथ बाहर मस्ती करता रहता है। अब तो काफी बड़ा हो गया है, तुम उसे पहचान नहीं पाओगी। वैसे कुछ दिन तुम यही मेरे पास रहो। फ्रेडी, मैंने कहा फ्रेडी, यहाँ आकर अपनी आंटी से मिलो। अरे आओ इधर। मैं बस मैं आ ही रहा हूँ। चलो हेलो कहो। हेलो आंटी, हेलो उसकी बेटी। हेलो हेलो फ्रेडी। तुम ऐसे क्यों खड़े हो? लगता है मेरे गर्दन में मोच आ गई है। ओ, मैं अभी इसे ठीक कर दूंगी, जरा दिखाओ। नहीं, 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 अपने आप ठीक हो जाएगी। डरो नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। पकड़े गए। अरे माँ, ये तो बोलो ठीक हो हाँ, गया? शुक्रिया। हाँ, अब ठीक हो जाएगा। आपका बेटा तो वाकई बहुत स्मार्ट लगता है। हाँ, दिमाग का बहुत तेज है। कुंफू में भी इसका हाथ काफी साफ है। ओह, फिर तो किसी दिन इसका कुंफू देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, बिल्कुल, तुम्हें इसका कुंफू पसंद आएगा। लगता है आप इस पर काफी ध्यान देते हैं। आस पड़ोस में इसकी काफी तारीफ सुनने को मिली है। ये तो सच है। वैसे क्या सुना तुमने? सबने कहा लड़का बहुत अच्छा है, दूसरे लड़कों को भी अच्छी बातें सिखाता है, सलीकेदार है और होनहार है। अपने बेटे की तारीफ सुनकर मेरा सिर ऊंचा हो जाता है। फ्रेडी, यहाँ आओ बेटा। मुझे बहुत खुशी है कि ये और लड़कों जैसा नहीं है। यहाँ के लड़के तो बहुत आवारा हैं। हाँ, ये सच है। आज ही की बात है, मेरी बेटी को एक लड़के ने सरे बाजार छेड़ा था। बाद में जब मैं अपनी बेटी को बचाने गई तो उसने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हारा मतलब तुम दोनों पर मेरे ही शहर में हमला हुआ था? क्या तुम उसे पहचान लोगी? भूल तो गई हूँ, लेकिन देखकर पहचान लूंगी। ठीक है, जब वो मिल जाएगा उसकी खाल में भूसा भर दूंगा मैं। फ्रेडी, चलो मेरे साथ। चाचा जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसी कमरे में हमारे पास खड़ा है। कहाँ है? पास में ही खड़ा है आपका प्यारा बेटा। ताजी सब्जियां ले लो। क्या तमाशा है बे साले, आंखें बंद करके चलता है और सड़क पर सब्जी साले। हे जारी, आओ खरीदो।
देखिए साहब, बड़ा कीमती पत्थर है। क्या ये असली है? हाँ बिल्कुल, पुश्तों से मेरे पास है। बहुत कीमती जेड है जनाब। क्या कीमत है? सिर्फ 1000। बहुत महंगा है। आओ। बस इतना ही? हे सुनिए जनाब, ये आपने क्या दिया है? छुओ मत। इससे तो एक वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। मैं इतना कीमती जेड इतने कम पैसे में नहीं बेच सकता। अगर नहीं बेचना है तो मेरे पैसे वापस करो। पर मेरा पत्थर तो दे दीजिए। ये मेरी सारी जमा पूंजी थी, आपको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे मांगता है साले। पापा पापा आप ठीक तो है? कुछ तो दे दीजिए जनाब। अभी देता हूँ। पापा पापा क्या हुआ बड़े मियाँ? हाँ? मेरा पत्थर तोड़ दिया, पैसे भी नहीं देते। ए बच्चू, फूट ले। अपने बाप से भी ऐसे ही बोलते हो क्या? तेरी तो मैं छुट्टी कर दूंगा। बेहतर होगा कि तुम इसके पैसे दे दो। पैसे? इससे पहले तो मैं तेरी कब्र खोदूंगा। पता है तुम ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि सुबह से ही मेरा मूड बहुत ही गर्म है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो बच नहीं पाओगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि पैसे कैसे दिए जाते हैं। तुम पागल हो गए हो। अरे ये क्या, तुम मुझे मार ही देते। मेरी ककड़ियां कट गई। ये लो। ये लो पैसे तुम्हारे, जाओ यहां से जाओ। बस करो, मैं मर रहा हूँ। डरो मत, तुम जिंदा हो, तलवार उल्टी है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, अभी तो नहीं। बस करो, मत मारो, मत मारो। इस बार तो तलवार बिल्कुल सीधी है। फिलहाल तुम्हें छोड़ दिया, जाओ। तुम तो गए, अब तुम मेरी ताल पर नाचोगे, वरना मेरी तलवार की धार से नहीं बचोगे। तुम किस्मत वाले हो, लगता है मेरा निशाना चूक गया है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। मुझे छोड़ दो प्लीज। पहले मैं तुम्हारी चर्बी खींचूंगा, फिर मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बनाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा भेजा निकाल कर पीसूंगा। समझ गए? आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मेरा मूड नहीं है। जानते हो ना, आज हम दोनों 10 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। और आज भी तुम बिल्कुल वैसी ही लगती हो। वैसे मैं अपनी भांजी को तो पहचान ही नहीं पाया। हाँ, काफी बड़ी हो गई है, पर अभी भी बचपना है। हमारा फ्रेडी कहाँ है? ओ, वो बहुत बदमाश है। चंद दोस्त हैं उसके, बस दिन भर उन्हीं के साथ बाहर मस्ती करता रहता है। अब तो काफी बड़ा हो गया है, तुम उसे पहचान नहीं पाओगी। वैसे कुछ दिन तुम यही मेरे पास रहो। फ्रेडी, मैंने कहा फ्रेडी, यहाँ आकर अपनी आंटी से मिलो। अरे आओ इधर। मैं बस मैं आ ही रहा हूँ। चलो हेलो कहो। हेलो आंटी, हेलो उसकी बेटी। हेलो। हेलो फ्रेडी। तुम ऐसे क्यों खड़े हो? लगता है मेरे गर्दन में मूंछ आ गई है। ओ, मैं अभी इसे ठीक कर दूंगी। जरा दिखाओ तो नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी। आंटी, डरो रहने नहीं, दीजिए। अभी ठीक हो जाएगी। पकड़े गए। अरे माँ, ये तो बोलो, ठीक हो हाँ गया? शुक्रिया। हाँ
अब ठीक हो जाएगा। आपका बेटा तो वाकई बहुत स्मार्ट लगता है। हाँ, दिमाग का बहुत तेज है। कुंफू में भी इसका हाथ काफी साफ है। ओह, फिर तो किसी दिन इसका कुंफू देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, बिल्कुल, तुम्हें इसका कुंफू पसंद आएगा। लगता है आप इस पर काफी ध्यान देते हैं। आस पड़ोस में इसकी काफी तारीफ सुनने को मिली है। ये तो सच है। वैसे क्या सुना तुमने? सबने कहा लड़का बहुत अच्छा है, दूसरे लड़कों को भी अच्छी बातें सिखाता है, सलीकेदार है और होनहार है। अपने बेटे की तारीफ सुनकर मेरा सिर ऊंचा हो जाता है। फ्रेडी, यहाँ आओ बेटा। मुझे बहुत खुशी है कि ये और लड़कों जैसा नहीं है। यहाँ के लड़के तो बहुत आवारा हैं। हाँ, ये सच है। आज ही की बात है, मेरी बेटी को एक लड़के ने सरे बाजार छेड़ा था। बाद में जब मैं अपनी बेटी को बचाने गई तो उसने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हारा मतलब तुम दोनों पर मेरे ही शहर में हमला हुआ था। क्या तुम उसे पहचान लोगी? भूल तो गई हूँ, लेकिन देखकर पहचान लूंगी। ठीक है, जब वो मिल जाएगा उसकी खाल में भूसा भर दूंगा मैं। फ्रेडी, चलो मेरे साथ। चाचा जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसी कमरे में हमारे पास खड़ा है। कहाँ है? पास में ही खड़ा है आपका प्यारा बेटा फ्रेडी। क्या? ये नहीं हो सकता। उठो मत, वहीं रहो। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें तो इस गलती की सख्त से सख्त सजा मिलेगी, बदमाश। ओ, अब क्या करें? रॉबर्ट वोंग। कहिए मिस्टर ली, इसे क्या हुआ? बताता हूं। आपके नालायक लड़के ने मेरे बेटे को बुरी तरह पीटा है। पर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि तुम्हारा बेटा जंगली जानवर है। मेरे बेटे पर हमला किया, उसकी टांगे तोड़ी, बांह उखाड़ी और खोपड़ी फाड़ दी। अरे बाप रे, इसकी तो वाकई पिटाई हुई है। इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। अब बोलो, क्या करोगे तुम? तुम बाज नहीं आओगे, आज तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं पिताजी, मत मारो। भैया, आपको बेटे को मारना नहीं चाहिए। हाँ, इस शैतान को मारना ही पड़ेगा। इसने खानदान का नाम बदनाम किया है। आप जैसे महान गुरु को ये शोभा नहीं देता कि वो अपने ही बेटे की जान ले। अगर इसे सजा देनी ही है तो मेरे ख्याल से मिस्टर ली ये काम बखूबी कर सकते हैं। रोको इसे। मैंने ही आपके बेटे को मारा था, तो उसे ही सजा देने दीजिए। ये लो, मारो, मैं वादा करता हूं मेरा हाथ नहीं उठेगा। मजाक कर रहे हो। बहुत हुआ मिस्टर वोंग, अब आप बताइए क्या करेंगे? आज इसी वक्त से मैं इसे बेदखल करता हूं। इस नालायक से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। जो मन में आए करो। आप मेरी बात सुनो। आप अपने आदमी से फ्रेडी की पिटाई करवाओ, वो पलटकर हमला नहीं करेगा। 10 स्ट्रोक्स और फैसला हो जाएगा। बताइए मिस्टर ली, ये सजा आपको मंजूर है? 10 की क्या जरूरत है, 3 में ही इसका काम तमाम। मालिक, अभी उसकी अकल ठिकाने लगाता हूं। इसकी भी उतनी ही हड्डियां तोड़ना जितनी मेरी टूटी है। आप फिक्र मत कीजिए।